किसी गांव के पिता ने बेटी को शहर भेजकर मूंछों पर ताव मारा होगा। किसी मां को नाज हुआ होगा कि उसकी लाडो अब पढ़ाई करके नाम रोशन करेगी। किसी चाचा ने अपने दोस्तों से गर्व के साथ कहा होगा कि भतीजी अब शहर में सेटल हो गई। लेकिन आधी रात जब फोन की घंटियां बजी तो अगले ही दिन गांव के घरों में सन्नाटा पसर गया होगा। लोग मुंह छिपाकर निकलने लगे। जिनके सीने गर्व से चौड़े थे अब वो शर्म से झुक गए। सामने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था गर्ल्स हॉस्टल, मतलब यहाँ लड़कियों के रहने की सुविधा है। दीवारों पर चमकदार पोस्टर लगे थे। वादा किया गया था कि यहाँ हर मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है ताकि बेटियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। लेकिन किसे पता था कि इस हॉस्टल की दीवारों के पीछे मॉडर्न फैसिलिटी नहीं बल्कि मॉडर्न देह व्यापार का गंदा खेल चल रहा है, जहाँ बेटियों के सपनों को मोल भाव से बेचा जा रहा है। 7 सितंबर 2025 की आधी रात रांची का लालपुर इलाका, जहां पुलिस की दबिश ने इलाके के लोगों को हैरान परेशान कर दिया। रात 11 बजे गुप्त सूचना के आधार पर लालपुर थाना पुलिस की एक टीम ओम गर्ल्स हॉस्टल के बाहर पहुंची। सूचना थी कि इस हॉस्टल में पढ़ाई के नाम पर कुछ और ही धंधा चल रहा है। पुलिस की मौजूदगी में जैसे ही दरवाजे खोले गए, हॉस्टल के अंदर का नजारा देख पुलिस भी कुछ पल के लिए हैरान रह गई। कुछ लड़कियां पुलिस को देखकर चुपचाप कोने में दुबक गई, कुछ ने मुंह ढक लिया, कुछ ने भागने की कोशिश की लेकिन पकड़ ली गई। डर और अफरा तफरी का ऐसा नजारा था जैसे किसी ने अचानक किसी अंधेरे रात से पर्दा हटा दिया हो। पुलिस ने मौके से 8 युवतियों को हिरासत में लिया। सभी को मुंह ढककर पुलिस गाड़ियों में बिठाया गया। इनमें से ज्यादातर पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। कुछ लड़कियां झारखंड और ओडिशा से भी थी। जैसे जैसे पुलिस की तलाशी आगे बढ़ी वैसे वैसे इस गंदे धंधे की परतें खुलती गई। होम गर्ल्स हॉस्टल के ग्राउंड फ्लोर के कमरे में शराब की खाली बोतलें, सिगरेट और पैसों के हिसाब किताब वाली डायरी मिली। सबसे बड़ा सबूत तो लड़कियों के मोबाइल फोन में छिपा था। व्हाट्सएप चैट्स, बुकिंग की डिटेल्स, ग्राहकों के पते और यहाँ तक कि रेट कार्ड तक। एक एक सबूत चीख चीख कर ये बता रहे थे कि ये काम कोई लोकल गैंग का नहीं है। बंगाल से लड़कियों को लाना, फिर झारखंड के गर्ल्स हॉस्टल में रखना और फिर उनसे धंधा करवाना। धंधा भी बिल्कुल ऐसा जैसे बाजार में कोई सामान की खरीद बिक्री होती हो। कहने का मतलब है कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से सेक्स ट्रैफिकिंग का खेल चल रहा था। जांच में जो नाम सामने आया उसने पूरे केस को हिला दिया। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था कोलकाता का सुमोंदा। वही सुमोंदा जो कोलकाता से लड़कियों को रांची भेजता था। लेकिन सुमोंदा अकेला नहीं था, रांची में उसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ था। इस नेटवर्क में सुमोंदा के अलावा होटल सनराइज का मैनेजर रंजीत, इन लड़कियों की दलाली करने वाले मुनीर, रवि और राहुल। मुनीर, रवि और राहुल का काम था हॉस्टल से लड़कियों को निकालना और ग्राहकों तक पहुंचाना। व्हाट्सएप के जरिए बुकिंग होती थी और चैट पर ही रेट फिक्स किए जाते थे। बुकिंग के दौरान किसी लड़की का किसी भी कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं बनने दिया जाता था। लड़कियों को सीधे होटल में भेजा जाता था। उन होटल में सबसे प्रमुख होटल था कचहरी चौक का होटल सनराइज। लेकिन सवाल ये था कि शहरों के बीचों बीच चल रहा ये खेल इतने दिनों तक पुलिस की नजरों में क्यों नहीं आ पाया। प्राप्त हुई थी कि बाहर के राज्यों से कुछ व्यक्तियों के द्वारा महिलाओं और लड़कियों को यहाँ लाया जा रहा है और उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम कराया जा रहा है। इसका अभी सत्यापन किया जा रहा है। कुछ लड़कियाँ जो है वो बाहर की बरामद हुई हैं, उनके पास पहले दस्तावेज नहीं है, उसकी जांच हो रही है और जो आगे की कार्रवाई है वो जांच करेंगे। सर, क्या इंडिया से बाहर की बांग्लादेश वगैरह भी नहीं, अभी ये सब बंगाल के हैं और इनके कागज का सत्यापन किया जा रहा है और जो इस कार्य में संलिप्त है, जिनके द्वारा यह कार्य करवाया गया है, उनकी पहचान की जा रही है और उनके विरुद्ध छापामारी की कार्रवाई अभी 8। दरअसल हॉस्टल का ऑपरेटर राजकुमार सिंह बहुत शातिर था। उसने इस रैकेट को छुपाने के लिए डबल गेम खेला। हॉस्टल की पहली और दूसरी मंजिल पर असली लड़की स्टूडेंट्स को रखा जाता था ताकि बाहर से देखने में सब कुछ सामान्य लगे। लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर सिर्फ सेक्स रैकेट के लिए लाई गई लड़कियां रहती थी। हर कमरे का 400 रुपए रोजाना के हिसाब से किराया वसूला जाता था। बाहर से आने वाले लोगों को लगता था कि सचमुच यहाँ वही लड़कियां रहती हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करती हैं या फिर जॉब करती हैं। लेकिन अंदर अंदर हर रात मासूमियत की नीलामी होती थी। रेड के दौरान जो खुलासा हुआ वो दिल दहला देने वाला था। पुलिस ने बताया कि ये लड़कियां सीधे ग्राहकों तक नहीं पहुंचती थी। उनके पीछे था एक बड़ा नेटवर्क जहां हर कड़ी का अपना अलग अलग काम था। दलाल से लेकर होटल मैनेजर तक का हर लड़की पर कमीशन और कमाई फिक्स थी। फिलहाल लालपुर थाने में 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और 13 लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन असली मास्टरमाइंड सुमोंदा और उसके साथी अब भी फरार हैं।
पुलिस अब होटल सनराइज के सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर खंगाल रही है, जिससे और सबूत जुटाए जा सके। ये खुलासा रांची के लिए सिर्फ एक पुलिस केस नहीं बल्कि एक चेतावनी की तरह है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक हॉस्टल का नहीं, क्या शहर के और भी हॉस्टल में ऐसे गंदे खेल चल रहे हैं। जुलाई में भी रांची के रॉयल रेजिडेंसी होटल से पश्चिम बंगाल की 9 लड़कियां बरामद की गई थी। इससे साफ है कि ये रैकेट सिर्फ रांची तक सीमित नहीं बल्कि कोलकाता, ओडिशा और दूसरे राज्यों तक फैला है। पुलिस अब लगातार रेड कर रही है। सूत्रों का कहना है कि कई बड़े नाम इस मामले में सामने आ सकते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जो लड़कियां यहाँ मिली वो सब मजबूरी और धोखे की शिकार थी। किसी को पढ़ाई का झांसा देकर लाया गया, किसी को नौकरी का सपना दिखाकर। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि जो लड़कियां यहाँ मिली वो सब मजबूरी और धोखे की शिकार थी। किसी को पढ़ाई का झांसा देकर लाया गया, किसी को नौकरी का सपना दिखाकर फंसाया गया और फिर धीरे धीरे उनकी जिंदगी को पैसों के सौदे में बदल दिया गया। उनके परिवार को तो ये तक नहीं पता था कि उनकी बेटियां हॉस्टल में किताबें नहीं बल्कि जिस्म फरोशी के धंधे में डूबी हैं। समाचार पत्र के लिए प्रतीक सिंह की रिपोर्ट।